बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम हाफिज़ मोहम्मद अमीन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दानिश शफ़ाखाना। आज का हमारा टॉपिक है मैदा की तेज़ाबियत के बारे में, जो कि ख़वातीन हज़रात बच्चों में आम तौर पर ये आजकल मर्ज़ जो है ना फैली हुई है। हर कोई कह रहा है कि मेरे मैदे में तेज़ाबियत है, मैदे का अल्सर हो गया है, फ़लाँ काम हो गया है, सीने में जलन होती है। ये मामला जो है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिए। शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये चीज़ जो तेज़ाबियत मैदे की, ये इस वजह से शुरू होती है। इसकी वजूहात ये हैं कि हम अक्सर औक़ात ज़्यादातर खाना जो है वो बाहर से खाते हैं और उसके अलावा फ़ास्ट फूड उसके अंदर आ जाता है। उसके अंदर आ जाता है समोसे, पकोड़े, ये तली हुई चीज़ें, चिकन ब्रोस्ट, ये चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। तो ये इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है ना हम बहुत ज़्यादा करते हैं और खाने की कोई तरतीब नहीं रखते। इसकी वजह से जो एसिडिटी जो है ना ज़्यादा होती है, तो फिर तेज़ाबियत बनना शुरू हो जाती है। जब तेज़ाबियत बढ़ती रहती है फिर हाजमा भी दुरुस्त नहीं रहता, पेट भी फूलना शुरू हो जाता है, कब्ज़ की सूरत हाल भी रहती है और जलन भी बहुत सारी महसूस होती है, सीने की नाली में भी जलन होती है। तो इसकी वजह से जो है ना, इन चीज़ों की वजह से ये अलामत जो है ये शुरू होती है। इसके अंदर हमें जो है तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि खाने को हम जो है कम करें। मतलब हम सुबह दोपहर शाम 3 टाइम रोटी लेते हैं, 2-2 रोटियाँ, 2.5-2.5 रोटी, 3-3 रोटी इस्तेमाल करते हैं। तो इसको रोटी को कम करके आधी या 1 पे ले आएँ और इसको दिन में चाहे 4 मरतबा करें। ये जो मैदे के ऊपर 1 मरतबा दिन, यानी कि एक वक्त में जो ज़्यादा बोझ डलता है उसको कम करें। जब वो कम होगा तो मैदा जो है वो हरकत करनी शुरू कर देगा। और साथ में पुदीने की चटनी इस्तेमाल करें, जैसा कि हम पहली वीडियो इसकी बना चुके हैं, पुदीना, नारदाना, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। तो ये चटनी इस्तेमाल करें। उसके अलावा सबसे बेहतरीन एक अमल है, वो आपको बताते हैं। ये जो है आप मुरब्बा लेते हैं, मुरब्बा इस्तेमाल करते हैं, सेब, गाजर, हरी, आंवला, ये कोई भी लोग इस्तेमाल करते हैं आम तौर पर कोई भी मुरब्बा। तो इसका ये है कि इन 4-5 मुरब्बों को लेकर, जिसमें एक बही का मुरब्बा भी शामिल है जिसे सफ़रजल बोलते हैं, उसको 5 मुरब्बों को लेकर उनको आपस में जो है मिक्स कर लें। गुठली निकाल कर, हरीड़ और आंवला में गुठली होती है, उसको निकाल कर इन 5 को आपस में मिक्स कर लें। तो मिक्स करने के बाद इसके अंदर आप डाल लें, चांदी के वर्क डाल सकते हैं और साथ में तबाशीर थोड़ी सी डाल लें और सब्ज़ इलायची डाल सकते हैं। इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको एक जार में महफूज कर लें। तो इसको आप सुबह खाली पेट 1-2 चम्मच लें दूध के साथ, 1 चम्मच 1.5 चम्मच शाम को लें। तो ये इसके साथ आपकी तेज़ाबियत इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा आप ज्वारी शामला जो है वो भी ले सकते हैं। ज्वारी शामला हर कंपनी की जो है मौजूद होती है, उसके अंदर भी आंवले का इस्तेमाल होता है, या मजून शाही ले सकते हैं। ये चीज़ें आम बाज़ार से मिल जाएंगी। तो ये मुरब्बे का इस्तेमाल ज़्यादा करें, चटनी का जो इस्तेमाल है वो भी ज़्यादा करें, ताकि ये जो आपको तेज़ाबियत का मसला पैदा होता है, ये मैदे के अंदर एसिड ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो वो फिर उल्टा नुकसान देना शुरू कर देता है। तो ये एसिड को कम करेंगी, एसिड को ख़ारिज करेंगी पखाने के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए। जब वो ख़ारिज होगा तो फिर इंशाल्लाह ताला तेज़ाबियत आपकी मुकम्मल ख़त्म होगी। और इसके अलावा हम अपना नुस्खा भी बना हुआ देते हैं, दवाई देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई किसी किस्म का मसला हो, मशवरा करना हो, आप रब्ता कर सकते हैं। इसी बात पे हम इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।